8 नवंबर 2016। ये तारीख आपको याद है या नहीं? रात के 8 बजे जब टेलीविजन की स्क्रीन पर अचानक पीएम मोदी आए और ऐसा ऐलान किया जिसको सुनकर देखने के बाद देश का हर एक छोटा बड़ा नागरिक हक्का बक्का रह गया। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। किसने सोचा था कि अचानक रात के 8 बजे ऐसा फैसला होगा और बंद हो जाएंगे 1000 और 500 के नोट। नोट बंद हुए तो पूरे देश में हलचल मच गई। आखिर हुआ क्या? एटीएम मशीनों के बाहर कतारें लग गई, बैंकों के बाहर लंबी लाइनें लग गई। जिसकी जेब में 500 और 1000 के नोट थे वो महज उस रात के ऐलान के बाद कागज बनकर रह गए। लेकिन 5 सालों में क्या वाकई नोटबंदी का फैसला जायज था? नोटबंदी के आज पूरे 5 साल गुजर गए, लेकिन लोगों के जहन में एक सवाल आज भी है कि आखिर नोटबंदी की जरूरत क्यों पड़ी और आखिर क्यों नोटबंदी की गई? क्या वाकई मोदी सरकार काला धन वापस लाने में कामयाब हुई या फिर सरकार ने काला धन की वापसी का ऐलान किया हो? क्या भ्रष्टाचार रुक गया? क्या नोटबंदी का फैसला वाकई देश की अर्थव्यवस्था में एक नया मास्टर स्ट्रोक था? क्योंकि नोटबंदी के फैसले पर हमेशा से ही सवाल रहा है और बीजेपी के नेता चाहे पीएम मोदी हो या फिर बीजेपी के कोई और दिग्गज नेता, नोटबंदी को बीजेपी ने हमेशा मास्टर स्ट्रोक माना है। अब आपको एक हकीकत दिखाते हैं। एक रिपोर्ट की माने तो 2016 में नोटबंदी के वक्त 15,41,000 करोड़ के 500 और 1000 के नोट चलन में थे। इनमें से 15,31,000 करोड़ सफेद धन के रूप में बैंक में जमा हुए। मतलब ये कि नोटबंदी के बाद बैंक में 10,720 करोड़ रुपए बैंक लौटे, यानी कि काला धन बाहर आया नहीं। ये आप आंकड़े समझ सकते हैं। नोटबंदी से पहले लोगों के पास 17,77,000 करोड़ रुपए की करेंसी थी। सरकार का दावा था कि नोटबंदी का मकसद देश को कैशलेस करना है, यानी कि 5 साल के बाद 28,30,000 करोड़ की करेंसी इस वक्त मौजूद है, यानी कि देश में 10,33,000 करोड़ रुपए यानी कि 58% नकदी ज्यादा है। 2016 में नोटबंदी से पहले देश में मौजूद कुल नकदी में 85% नोट 500 और 1000 के थे। सरकार ने 500 और 1000 के नोट इसलिए बंद करे ताकि लोग इसे जमा ना कर सके। लेकिन 5 साल के बाद 2000 के नोट का हिस्सा 63.7% तक बढ़ गया और यही वजह रही कि रिजर्व बैंक ने 2000 के नोट छापने ही बंद कर दिए। नोटबंदी के बाद अगले 2 सालों में नकली नोटों में 56% हिस्सा 2000 रुपए के नोटों का था। ऐसे में सरकार की नोटबंदी कितनी सफल हुई ये आंकड़े बताने के लिए काफी है। मोदी सरकार जिस नोटबंदी को सफल होने का झुंझुना बजा रही है, क्या वाकई नोटबंदी सफल रही है? क्योंकि आंकड़े इसके विपरीत हैं। और अगर वाकई नोटबंदी सफल हुई तो अब तक मोदी सरकार ने काले धन की वापसी का ऐलान क्यों नहीं किया? आपकी क्या है राय? हमें कमेंट जरूर करें।